कौन जाना चाहिए? जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, बन जाएगा। सेट 5 है, कौन सी? समुद्रम सेट 5। ये बात हम नहीं 5 सेट नहीं पढ़ाए थे ना। चलो ठीक। पहला नंबर क्वेश्चन है 140 का भाज्य गुणनखंड, सब जानता है क्या हो जाएगा इसका? 140 का भाज्य गुणनखंड इक्वल टू, अगर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 7, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 7 140, 7 दूनी 14, 140। तो जहां ऑप्शन ही देखेगा वहां उसको क्या कर देना, मार देना। देखो ऑप्शन कहाँ दिया है, 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचसीएफ ज्ञात करें, संख्याओं 18 एवं 12 का एचसीएफ। ये भी बना लेगा आराम से। कैसे बनाएगा बोलो, क्या होगा? 18 के क्या करेगा, 2 गुने 3 गुने 3, यही लिखेगा। द्वितीया 6, चौथिया 18, 12 के कौन सी होगा, 2 गुने 3। इसमें दोनों में क्या क्या मिल जा रहा है, तो 2 2 मिल जा रहा है, 3 3 मिल जा रहा है। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। 2 गुने के 3 इक्वल टू एचसीएफ कितना हो गया, 6। तो देखो इसका आंसर कितना नंबर में 6 दिया है, 6 2 नंबर में, तो इसका भी आंसर 2 नंबर सही हो गया, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 3 में तो शून्यक निकालने बोला है, ये भी आसानी से बना लेगा। कौन सी है, ऐसे। तो शून्यक किसमें प्रतिच्छेद करता है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम शून्यक मानते हैं, यही बात है ना। तो इसमें कौन कितना बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार। अगर हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, अगर हम लोग एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2, अर्थात शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कितना दिया है, देख लो, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, कितना दिया है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। सब तो बन जाना चाहिए रे, सब एक उसी क्वेश्चन से, फर्स्ट सेट से सब मिलल है। अपना पर का शून्य ज्ञात करें, निकाल लेगा का निकालेगा, कैसे निकलेगा? मान लिया जाए इधर स्क्वायर है, तो अपना इक्वल टू हम क्या मान लें, 5 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, या x बराबर कौन सी हो जाएगा, रूट अंडर के 5। इधर स्क्वायर था, उधर चल जाएगा, कौन सी चल जाएगा, रूट। रूट जब भी होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस के 5 एक बार, रूट अंडर प्लस के 5 एक बार, रूट अंडर माइनस के 5। देखो आंसर कहाँ है, प्लस माइनस के 5 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही जवाब कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अगर विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, निकल जाएगा। जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा कौन सी है, 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10, यही नहीं, 0 है ना, कौन सी है, 0 है। अब देखो तो इसमें विलोपन विधि से हल कर देते हैं, दोनों का हल निकालने बोला, यही है ना। अब देखो कि किससे मिलेगा, यदि हम समीकरण 1 में कितना गुना कर दें, 2 से, ठीक है, और समीकरण 2 में किससे गुना कर दें, 1 से। तो देखो तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। इधर क्या आ जाएगा, 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10 के 10 को जोड़ने पर, कौन सी करने पर, जोड़ने पर, चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना होगा, डायरेक्ट 4 में 4 खत्म, 4 3 कितना होता है, 5 होता है। 5x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 10, x बराबर 10 बटे के 5, कितना आ गया, 2। अब 2 x बराबर आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी, x माइनस के 2y इक्वल टू 0, x बराबर 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, या y बराबर इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 2 बटे इधर माइनस वाई है, माइनस के 2 काट जाएगा, कौन सी आ गया, माइनस माइनस भी खत्म, इसलिए वाई बराबर 1। देखो इसका आंसर 2 कोमा के 1 होगा। देखो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, 3 ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 है
कौन सी? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस ky इक्वल टू 1 में के का मान ज्ञात करें। कौन निकाल लेगा रे? आ जा रवि, ज्ञात करें। बोला कौन निकाल लेगा? जो निकाल लेगा एक निकालो है, जल्दी निकालो निकालो, तब तक हम देखते हैं। के का मान ज्ञात करो। आदि नहीं बना सकेगा तो मतलब 5 सेट तो नहीं, वीडियो नहीं देखा है, बात यही है। और यदि बना लेगा तो बहुत बढ़िया बात। अब सोचो तो नहीं क्या करना है, जल्दी बनाएगा और नहीं बनाएगा तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा। बनाओ। क्या हुआ, बन गया? कॉकरोच नहीं बनेगा, देखो। कैसे बनाया? A1 बटे A2 और बाद B1 बटे B2। तो यहाँ देखो तो समीकरण 1 की हो जाएगा समीकरण 2। तो A1 मेरा पास कितना है 4, B1 कितना होगा B1 A1 B1 3 होगा रे, और C1 5। अब इधर क्या हो जाएगा A2 2 B2 K और C2 1। अब अकरा हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करें? A1 बटे के A2 इक्वल टू B1 बटे के B2 इक्वल टू C1 बटे के C2। अब A1 बटे के A2 B1 बटे के B2, अब देखो तो कहाँ बराबर मिल रहा है, 4 बटे के 2 इक्वल टू 3 बटे के यही होगा। अब यहाँ हो जाएगा कौन सी 5 बटे के 1, लेकिन देखो तो यहाँ मेरा डज नॉट इक्वल टू मान लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 2 दूना के 4, तो 1 बटे के 2 कितना आ गया 1 बटे के 2 इक्वल टू 3 बटे के यही आएगा। अब इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2k इक्वल टू 3, तो k बराबर 3 बटे के 2, तो इसलिए k का मान कौन सी हो जाएगा 3 बटे के 2। बात ठीक है। अगला क्वेश्चन हम कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर का नाम दिया है 1। अब ये देखो, अच्छा हम इसको बनाए हैं, ये 5 को कहाँ छोड़ दिए, 5 को कहाँ छोड़े बता। मान लिया जाए 5 जो है, यहाँ देखो ये 5 को कहाँ छोड़े, सो देखो ये C1 बटे C2 इक्वल टू 1 से 5 को भागा देंगे कितना आएगा 5 ना आएगा। तो इतना बराबर है इतना के, यही बात यहाँ बता रहा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? यदि हम इसको जांच करें फिर भी सही हो जाएगा, जांच भी कर दें। अब यदि हम जांच करें तो क्या हो जाएगा C1 बटे के C2 इक्वल टू 1 बटे के 5, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा C1 1 C2 5, तो मतलब इसके बराबर 5 है और 5 के बराबर C2 है। बात समझ में आ गई है, तो इसी कारण इसका डायरेक्ट आंसर कितना निकल जाएगा 3 बटे के 2। मिटा दे आप, कौन कौन नहीं बना सका था, तो फिर क्या से कहता है कि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं वो अगर इसमें मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है बोलो। मूल ज्ञात करने बोला है। 6x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो अगर कैसे तोड़े कि मूल निकलेगा। फर्स्ट इंटू लास्ट होते कहीं करेंगे। डायरेक्ट इसका हमको निकालने बोला है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करना है तो मूल तो दिया होगा, तो क्या लिख लें, a बराबर 6 और कौन सी हो जाएगा, b बराबर माइनस के 1 माइनस के 2। अब यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, 4ac d इक्वल टू 4b स्क्वायर नहीं 4ac। अब इसमें गुना करो तो कितना हो जाएगा, 6 पर 1 पर माइनस 1 पर स्क्वायर माइनस 4 इंटू के 6 इंटू के माइनस के 2। ठीक है, गुना कर दो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 सर 6 24 सर 2 48 माइनस 48 तब प्लस के 48 हो गया, 149 आ गया। मतलब डी बड़ा है तो इसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो निकाल दो। मूल का सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे के 2a। अब इस पर बैठा दो कौन सी है, माइनस बी, तब प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट अंडर डी कितना है 49 हो जाएगा, बटे 2 इंटू के एक कितना है 6 हो जाएगा। 1 के 1 हो गया, प्लस माइनस के 2 बार कर लिख लें एकरा, अपना प्लस के 7 डायरेक्ट रूट तोड़ देते हैं, बटे के 6 दूनी के 12 और इधर आ जाएगा एगो 1 प्लस माइनस के 7 बटे के 12, 7 और 1 8 बटे के 12। यहाँ कच्चे हो जाएगा 6 बटे के 12, काट दो तो कितना है 1 बटे के 2। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 बार में काटेगा 4 तिया के 4 दूना के 8 4 तिया के 12, इसलिए 2 कोमा इतना 1 कोमा इतना, ये हो जाएगा आंसर। अब दूसरा कंडीशन भी है, क्या करना पड़ेगा दूसरा में, आंकड़ा तोड़ना पड़ेगा। कौन सी, वर्गमूल निकाल दो। क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। तो वर्गमूल कैसे निकालेगा, 6 दूनी 12। अब 12 को किस प्रकार से हम लिखे हैं, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3, यदि 4 में से 3 चल जाए तो मेरा माइनस के 1 आ सकता है नहीं। तो हम अगर कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2। अब ये दोनों में से कॉमन कितना चल जाएगा 2x चल जाएगा, 2x बचेगा कितना, 3 दूना के 6 3x माइनस के 2 दूना के 4, तो 2 बचेगा खाली, 2 दूना के 4 प्लस के यहाँ बाहर चल जाएगा 1 3x माइनस के 2। एक बार हम लोग बाहर लेते हैं x1 और एक बार अंदर बाहर ले लिए, अब अंदर x माइनस के 2। अब यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ देखो ना x 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0, या x बराबर माइनस के 1 बटे के 2, माइनस के 1 बटे के 2 है। ठीक, तो यहाँ माइनस होगा ना, क्या कि 7 माइनस 7 में एक जाएगा तो माइनस क्या आया नहीं, तो कितना आ जाएगा माइनस के x बराबर अपना आ गया, इधर कौन सी आ जाएगा 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0, या 3x इक्वल टू प्लस के 2, x बराबर 2 बटे के 3, या तो इससे निकाल लो माइनस के 1 बटे के 2 बटे के। ओकरा बतावे के पीछे कारण है, यदि सीख गया तो 4 नंबर ये क्वेश्चन भी अगले पर पूछेगा ना, 5 नंबर ये सब क्वेश्चन 5 नंबर है, ये ऑब्जेक्टिव में तो दिए वाला नहीं है ना, इन तरी बनाना मूल्य सूत्र निकाल के बनाना, उस तरह का है बना देगा, ऑब्जेक्टिव में बनाना वैसा। मिटा दे इसको, मिटा दे रे, नहीं करेगा। तो मूल सूत्र से निकालने बोला है तो वहां लिखा होगा ना, मूल्य सूत्र से बता। ऑब्जेक्टिव में इसलिए डायरेक्ट गुणनखंड कर देते हैं ताकि अगर हम कुछ लिखा नहीं रहता है, या अगर हम सेम आया उसमें भी सेम। देखो आंसर कितना नंबर में दिया है ना, आंसर कितना नंबर में दिया है रे, 3 नंबर में, देखो 3 में है ना वही, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर कितना बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इधर तो क्वेश्चन 80 ठीक है रे, तो कहा पहले बोला है, तुम लोग पहले बोलना चाहिए ना। मान लिया इधर लेवल क्वेश्चन फिर बढ़ा दिया है 1 और 2 जैसा।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी दिया है, सो क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यदि द्विघात समीकरण के मूल्य समान है। क्या दे दिया है, मूल्य समान है। क्वेश्चन नंबर 9 कितना है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण का मूल्य समान है तो इसका क्या निकालने बोला है हमको, तो के का मान ज्ञात करें। लिख दें कि द्विघात समीकरण का मूल्य समान हो तो के का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, देखो तो समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण कैसे होता है, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है वो बोलो तो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है द्विघात समीकरण। अब तुम्हारा पास समीकरण क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 6 है, तो ए बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, के, उसके बाद बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 के, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब डी बराबर यदि तो निकालेगा तो क्या आएगा, देखो तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब इसमें बैठा दो, कैसे बैठेगा, बी की जगह में कौन सी होगा, -2 के पर -4 इंटू के इंटू के 6। अब देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 के पर स्क्वायर, यहाँ कौन सी आ जाएगा, 6 चौके 24, 24 के, यहाँ तक आ गया, इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 0। अब देखो इसको क्या करें, कॉमन लिया जाएगा दोनों में, कुछ क्या लिया जाएगा, 4 के चारों लिया जा सकता है, के लिया जा सकता है, बचेगा के माइनस के, कितना बचेगा, 24 में से 6 चौके 24 इक्वल टू क्या है, 0। एक बार बाहर लेंगे एक बार अंदर, 4 के इक्वल टू क्या हो गया, 0, और एक तरफ आ जाएगा के माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब देखो तो के बराबर क्या आ गया, 0 बटे के 4 काटेंगे इसलिए 0, और इधर कौन सी आ जाएगा, के इक्वल टू रहेगा, बनेगा। देखो तो अब रखने लगता है कि तो नहीं, अभी तो नहीं पढ़ाते तो इस सेट छोड़ते, 0 कोमा के साथ आएगा, कितना आएगा, ऑप्शन है, हाँ 0,6, 0,6 होगा, कितना होगा, 0,6 निकलेगा रे, कहाँ निकलेगा, तो नहीं सही, ये क्वेश्चन बनाई थी रे, तुम लोग रिवीजन ऊपर किया था, अबे जानता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, सारवंतर ज्ञात करें, एपी के सारवंतर ज्ञात करें ना, कौन सी, बैठा दे इसको, लिखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में एपी 3 प्लस रूट अंडर के 2, यह है ना, अच्छा 3 प्लस रूट अंडर 2, फिर दिया है 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, फिर दिया है 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 डॉट डॉट डॉट, इसका क्या निकालने बोला है, सारवंतर निकालने बोला। देखो तो इसमें तुमको क्या क्या पता है, ये पता है कितना है 3, डी निकालना होगा, तो डी बराबर कौन सी होगा, a2 माइनस के a1 होता है, सबको जानता है। अब इसमें कौन सी है, 3 प्लस के रूट अंडर 2 माइनस के 3 होगा, होगा रे, तो इसमें से माइनस के 3 जब घटाएगा तो कितना आएगा, देखो तो 3 से 3 खत्म हो गया, √2 कितना आ गया, √2। इसका सारवंतर इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, सारवंतर इक्वल टू कितना होगा, √2। देखो √2 कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। निकालना सीख गया, नहीं सीखा है, अब नहीं सीखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिर दिया है 10, 7, 4 और 1 डॉट 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 का 30वां पद, कितना पद निकालने बोला है, 30वां पद ज्ञात करें, यही ना, कैसे निकालेगा 30वां पद, ए बराबर पता है कितना है 10, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 3, खत्म हो गया। 30वां पद बोला है तो ए प्लस के क्या होगा 29 डी,
तो ए पता है 10 प्लस 29 माइनस के 3, 10 प्लस के 29 तिया 9 तिया 27 के 7, 3 दूना 6 और 2 8 माइनस के 87, 10 माइनस के 87, 87 में 10 घटा दो माइनस के 77 है आंसर है रे। क्या नंबर ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन सही क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन कितना सही होगा 2, मिटा दें। अगला क्वेश्चन नंबर 12 चलो, सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं समरूप। ऑप्शन नंबर 2 यही जवाब है। सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं रे समरूप। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समरूप होगा, साफ फेर लिखते हैं समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कितना चले। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सी आकृति में दिया हुआ है, एक आकृति है, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में आकृति दिया हुआ है। आकृति दिया हुआ है जिसमें ए बी सी और यहाँ है डी से ई, यही है। इसमें से दिया क्या हुआ है सो देख लो। दिया है डी ई समांतर है बी सी, दिया है क्या है दिया है। कौन सी दिया हुआ है देख लो, बीसी समांतर डीसी, मतलब ये रेखा के समांतर कौन रेखा है ये रेखा है। बाकी बात इसमें एडी भी दिया हुआ है, एडी इक्वल टू कितना दिया हुआ है रे 3 सेंटीमीटर, और बीडी भी दिया हुआ है, बीडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ईसी भी दिया हुआ है, ईसी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने बोला है ए से ई निकालने बोला, लिख दो यहाँ अपने पता चल जाएगा। एडी कितना है 3 सेंटीमीटर, डीबी कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ई से सी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये हमको निकालना है, निकल जाएगा किससे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से ही निकलेगा, आधारभूत से कैसे निकलेगा, आधारभूत की समांतर बताता है ना। अब देखो यहाँ कौन सी होगा एडी बटे के बीडी, ए बटे के ईसी। अब यहाँ देख लो कितना है 3 बटे के 1.5 इक्वल टू ए बटे के 1। तो यहाँ देखो तो क्या आ गया 1.5 ए इक्वल टू 3, और ए इक्वल टू 1.5 3 बटे के 1.5 से जब 3 को काटेंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसलिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो 2 सेंटीमीटर कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर कहाँ चले 4 14 में क्या दिया है दूरी सूत्र, मिटा दे या कौन बनाएगा क्वेश्चन दूरी सूत्र वाला, क्या जा रहा लो हाँ बनाओ, कोई दिक्कत है कहा। देखो यहाँ कौन सी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ देखो रे गधा, यहाँ देखो -7 और गजब बनावे में इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो बन जाएगा तो बना दो, है कि दिक्कत है। हाँ देख लेगा लो। अगर कैसे बनाएगा दूरी सूत्र से देखो तो, मान लिया जाए एक रेखा है, फर्स्ट बिंदु ए और बी एक में दिया हुआ है 5,7, इधर है -1, के 3 अपने। तो दूरी सूत्र इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख दें x1 y1 x2 y2, सब जानता है। इसमें कौन सी होता है दूरी सूत्र बराबर, लिखना पड़ेगा कि x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1, यही होता है पर होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। अब देखो तो इसमें से क्या आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के 5, यही होगा पर होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस के यहाँ क्या आ जाएगा -3 और माइनस के 7। अपना मैसेज वो कहाँ से आ रहा है हम बोलूंगे जब ये कर रहा है बैठ के कहा रे। अब यहाँ देखो कौन सी आ जाएगा सर -x प्लस के 5 होगा पर होल स्क्वायर, यहाँ कौन सी आ जाएगा माइनस के 4 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो तो कौन सी आ जाएगा, इसमें 1 घटा दो 4 पर होल स्क्वायर प्लस इधरों माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा क्या
क्या कर दिया? किसमें? चलो गुना कर दो, कितना आ जाएगा रे? 4 चौके 16, 16 प्लस 16, 16 16 है, कितना होता है? 32, 32 का रूट तोड़ दो, कितना आएगा? तोड़ दो। 32 को तोड़ेगा तो कैसे तोड़ेगा? 2 16 2 4 2 2 2 1, तो एक जोड़ा है 4 देखो यहाँ 2 से या 16, फिर 2 से आया 8, देखो यहाँ गलती कराता है, फिर कितना आया 4, फिर 2 से देंगे, दिमाग का काम नहीं करता है कि रे? अब यहाँ देखो कितना आ जाएगा, एक जोड़ा 2 जोड़ा, एक बाहर हो गया, 2 दूनी के 4 रूट अंडर के 2, कितना आएगा? 4 रूट अंडर 2 कहाँ है? कौन सी मैसेज आ रहा है? कहा डाला ही? अभी हम कंप्लेन कर देते हैं साइबर वाला तो नंबर मिटा दे। अगला क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर कितने है? 15। ऐसा डाटा लीक कर देता है, बात तुम लोग समझता नहीं है। 15 नंबर ना, 15 में है कौन सी रे? रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या निकालना है? मध्य बिंदु कैसे निकालेगा? P दिया हुआ है 2 अतना और Q दिया है 6 अतना, यही ना? इसमें रेखाखंड का मध्य बिंदु हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जानती है मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? सूत्र बता। अगर हम लोग क्या बोलेंगे, x1 y1 x2 y2, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रेखाखंड के मध्य बिंदु बराबर, रेखा खंड के मध्य बिंदु बराबर कौन सी होता है? x2 प्लस x1 बटे 2 y2 बटे 2। हमारा देखो तो निकालने कौन सी बोला है? दोनों को बोला है ना? कौन सी बोला है? दोनों का रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? देखो तो -6 प्लस माइनस के 2 बटे के 2, इधर हो जाएगा -4 प्लस के 8, यही होगा बटे के 2। अब देखो तो यहाँ कौन सी हो जाएगा? प्लस माइनस के माइनस, 8 बटे के -8 बटे के 2, काटेंगे तो कितना आ गया? -4, इधर कौन सी आ जाएगा? 4 बटे के 2, -4 और 2, कितना आ गया? -4 और 2 कहीं है? क्या नंबर ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2। रेखाखंड के मध्य बिंदु इक्वल टू क्या होता है? x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 कितना चले? अरे इतना इतना का है, किसमें डाल दिया ना वो? औरी बोरी मैसेज पर मैसेज पूछे हैं। चलो मिटा दे इसको। लो 16 नंबर क्वेश्चन लिखो। त्रिभुज ABC क्या है? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार, काला मार्कर लाना रे, है कि AB बटे के D BC बटे के एलमरियम होगा, EF इक्वल टू AC बटे के DF, यही ना है? एवं कौन A इक्वल टू 40 डिग्री कॉमा, आगे कौन सी दिया रे? कॉमा देके 80 डिग्री दे दिया बराबर, तो F का मान होगा। तो कौन F का मान होगा? कौन F का मान होगा? इसमें से सबसे पहले देखना पड़ेगा 80 डिग्री ए दिया हुआ है, तो त्रिभुज यहाँ D लिखाएगा, तब क्वेश्चन सही लिखाएगा ना। ए इधर है तो उधर D होगा, क्या होगा? D।
स्क्रीनवा लॉक है कि नहीं? हाँ लॉक तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो अगर हम क्या लिखा जाएगा। कैसे निकलेगा ये? क्या कई मार्कर वन चल रहा है, मार्कर कैसे नहीं होगा? सॉल्व करो। चलो कौन सी दिया हुआ है? दो त्रिभुज है ना? क्या क्या दिया हुआ है त्रिभुज? त्रिभुज बनाओ पहले। ए बी सी है तो लिखो ए बी सी। दूसरा त्रिभुज कौन सी दिया हुआ है? डी एफ ई। कौन सी है? डी डी ई एफ, यही है। दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है इतना? तो इस प्रकार से है एडी बटे बी, तो कौन एक बराबर इतना 40 डिग्री, तो मतलब दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होगा। भुजा भुजा क्या होगा? बराबर। ठीक है तो लिखो, पहले हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज डी ई एफ। तुम लोग तो बाद यहाँ कौन सी दिया है? ए बी बटे के डी ई इक्वल टू बी सी बटे के ई एफ इक्वल टू ई सी बटे के डी एफ। ये सब क्या किया है? दिया हुआ है। यहाँ तक दिया है कौन ए इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री देखो यहाँ डी, जब कौन ए इक्वल टू कितना दिया है? 40 डिग्री, तो कौन ए इक्वल टू 40 डिग्री, तो कौन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू 80 डिग्री। ई कौन और ई कौन नहीं लिखेंगे? जब इसमें क्या क्वेश्चन छूट गया, वहां एक टीम स्प्रिंट है, देखो क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लिखो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री नहीं होगा, वहां नहीं जाएगा। यहाँ ई दिया होगा। क्या दिया होगा? ई दिया होगा, तब आंसर निकलेगा। क्या दिया है? ई। ई कौन दिया हुआ है? ठीक है कितना दिया हुआ लिख लेते हैं। 80 डिग्री दिया है, ई 40 डिग्री दिया है। तो जब भुजा त्रिभुज दोनों समरूप है, यहाँ देखो तो ई भी कौन तो आएगा बराबर। जब ये 80 है तो यह कितना आ जाएगा? 80 आएगा। अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो ए हमको पता है 40, बी वहां से पता हो गया कितना है? 80, और सी हमको पता नहीं, इक्वल टू 180। 40 80 जोड़ेंगे कितना होता है? 120 नहीं, 180 माइनस के 120, इसलिए कौन सी बराबर क्या आ जाएगा? 60। 60 डिग्री आंसर है। 60 डिग्री। देखो कौन सी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। बस समझ में आ गया। यहाँ लिख लेना चूंकि कौन बी इक्वल टू कौन ई क्या है? कौन बी और कौन ई बराबर है। बात समझ में आ गया। और इससे निकालने बोले एफ का तो निकलेगा है? निकल जाएगा। अब जब एक कौन ए और कौन डी बराबर होगा, तो जब दोनों बराबर होगा तो ये 40 डिग्री है तो डी कितना निकल जाएगा? 40 डिग्री हुआ। ये तो 80 डिग्री है, ये तो यह कौन कितना आएगा? 60 डिग्री में आएगा। बात समझ में आ गया ना? मिटा दे। चलो अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर अब है 17 ने। देख लो एकरा। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में कौन सी है? वृत्त है, तो वृत्त निकालो। है मिटा दे। अगर समझ में आया है समझ लो, नहीं समझ में आया है तो पूछ सकता है। आ गया? चलो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 17 नंबर में। एक वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए एक वृत्त है, ठीक है रे, समांतर स्पर्श रेखाओं
तो समांतर स्पर्श रेखा ये हो गया, समांतर स्पर्श रेखा आकर समांतर ये है। तो मान लेते हैं ये तो वैसे बना लेगा। अब बीच की दूरी पता है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब व्यास हो गया 10 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या इक्वल टू कौन सी होता है, r इक्वल टू डी बटे के 2, यह ना होता है r इक्वल टू डी बटे के 2। तो ये हमको समांतर रेखा के बीच का दूरी दिया हुआ है कितना 10, तो अर्थात क्या पता है, व्यास पता है। तो व्यास मेरा है कितना, d है 10, तो r इक्वल टू कौन सी 10 बटे के 2, काट दो कितना आया 5। देखो ऑप्शन है कहीं 5 है 2 नंबर ऑप्शन में सही जवाब। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बना, मिटा दे इसको। कितना नंबर था ये क्वेश्चन थे, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, बीच का दूरी इक्वल टू व्यास हो जाएगा, व्यास को जब r इक्वल टू डी बटे के 2 अर्थात त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, मिटा दे। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन देखो कौन सी, 18 नंबर में दिया है कौन सी देखो तो, पीटी यदि टीपी टीपी क्यू केंद्र है ओ वाले किसी कौन बनाएगा आ जाओ वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन पी टी क्यू। फर्स्ट सेट में भी इस प्रकार से क्वेश्चन था 110 डिग्री, लगता है सेम क्वेश्चन है। तो कौन पी ओ क्यू ज्ञात करें, यही बात पूछ रहा है। कौन निकाल सकता है, देखो चित्र पहले समझो। एक स्पर्श रेखा है, मार्कर नहीं चलने लगा, एक स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श रेखा का नाम दिया है टी से पी और टी से क्यू। ठीक है, आधा काला आधा, देखो इसमें से अकरा मान लेते हैं ओ, केंद्र वो है। अब देखो कौन सी कौन दिया हुआ है, पी टी क्यू पी टी क्यू मतलब ये कौन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। पी ओ क्यू ई कौन निकालना है, क्या निकालना है, वो कौन निकालना है। तो देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज के, तो लिखो यहाँ इस प्रकार से लिखना, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र पर बनने कोणों का योग 180 डिग्री होता है का, नहीं थोड़ा समझाने के लिए, योग कितना होता है 180 डिग्री, यही ना होता है। अब थोड़ा ये हमारा पता नहीं रहेगा तब तो तू डायरेक्ट कैसे निकालेगा। अब जब इतना पता हो गया कि दो स्पर्श रेखा के बीच कोण और केंद्र पर बना कोणों का योग, मतलब ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो अब तो आसानी से कर सकता है। 180 में तो घटा जाएगा 70 बच गया, कितना बच गया 180 में 110 चल जाएगा, 17 बचेगा। अभी तो यही बन लिया, लेकिन एकरा बनाएंगे कभी कॉपी में दे दे 2 नंबर 3 नंबर में, तो आप कैसे बनाएगा। तो कौन क्या करेंगे, पी टी क्यू प्लस के कौन के क्या आ जाएगा पी ओ क्यू इक्वल टू 100, ई तोरा पता है 110 प्लस के इधर आ जाएगा 100 पी क्यू पी ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस के 110, इसलिए पी ओ क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। समझ में आ गया। अब एकरा खातिर अपना छापे की जरूरत भी नहीं है, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो देखो समझ लेना कि वृत्त है, एक केंद्र यहाँ वाला दिया हुआ है कौन 110 डिग्री, तो इसका कौन निकालना है, तो 180 में डायरेक्ट इसको घटा देना, इसका कौन आ जाएगा
बात समझ में आ गया। अब जब इसमें इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछता है, मान लिया जाए ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें क्या पूछेगा, ऐसे एक लाइन खींच देगा, क्या खींच देगा, लाइन। अब इसमें से कहीं ऊपर वाला कौन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला कौन यहाँ दे दिया है, मान लिया जाए 55 डिग्री, कितना दे दिया है 55 डिग्री, तो त्रिभुज बना लेना है POT, फिर त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो यहाँ 55, यहाँ 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, ई कोण निकल जाएगा, जब ई कोण निकल जाएगा एक डबल कर देना, ई कोण निकल जाएगा। बात समझ में आ गया, बात वही है। चलो मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 कहते था 18 था 19 रे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती, सब जानता है अनंत है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो कितना होता है रे, अनेक या तो अनंत, ठीक है, कितना होता है, अनंत। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 20 दिया हुआ है, 20 भी आसान है। क्या दिया है, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, निकाल लेगा। tan थीटा बराबर इतना है तो sin थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर इतना है, हाँ sin थीटा क्या होगा, बोलो जल्दी, हाँ हाँ पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकता है, और भी निकल सकता है दूसरा तरीका से, कैसे निकालेगा वो भी बताओ जी भैया। तब देख लो P/B होता है ना, हो गया। मान लिया जाए हमको P पता है कितना है 3, लड़का P/B, B कितना है 4, तो H हमको निकालना है, तो H निकालने बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, P² प्लस के B²। अब H बराबर रूट अंडर के कितना हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर प्लस के 4 पर स्क्वायर, H बराबर 9 16 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 आ जाएगा, H बराबर कितना आ गया 5। तो साइन के बराबर कौन सी होता है, साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H, तो P मेरा कितना है 3/5 हो जाएगा आंसर, आंसर 3/5। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देख मिटावे लखा थका गया, 20 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 21, देखो 21 कौन सी है, हाँ यदि 2 cos थीटा का बनाता है तो नहीं रही इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, तो थीटा का मान होगा, अगला कौन निकालने का, आग निकालो, निकालो लो, तो क्या दिक्कत है, गलती निकल गया तो निकल गया, देखा अरे गधा 2 cos थीटा है ना, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3, थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3, इन्हें गुना में इन्हें चल जाएगा, भागम हो गया, 2/3 cos का कितना डिग्री का मान होता है, देखो तो 60 डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, 30 उल्टा 60, 30 डिग्री कितना डिग्री होता है, तो इसका 30 डिग्री आंसर हो गया, कितना आंसर होगा देखो तो 30 डिग्री है, हाँ 30 डिग्री इसका आंसर कितना हो गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो कौन सी दिया, 22 नंबर ही कितना था, किसका है बदमाशी कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है 3tan ने 3tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के 3 सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होगा इसको कैसे बना सकते हैं बोलो रे,
पहचानो, कैसे पहचान सकते हैं इसको? 3 स्क्वायर थीटा। देखो इसमें सौर समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। आंसर तो 3 आएगा, सब जानता है। देखो ऐसे आएगा, इसमें सौर समीकरण को पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर, हल्ला नहीं करो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। पढ़ा है रे? नहीं पढ़ा है? अब आगे देखो तो अगर 3 tan स्क्वायर थीटा, अब इसमें से कॉमन ले लो, दोनों में क्या ले जाएगा? 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा बाहर, 1 प्लस के क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा होगा। अब आगे इधर आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 3, अब इधर क्या आ जाएगा? माइनस के 3, 3 से देखो यहाँ गुना करो, 3 एकम के 3 माइनस के 3 हुआ। अभी 3 tan प्लस में है ना, 3 से गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ई प्लस में है, खत्म हो गया, आ गया कौन सी? माइनस के 3। थीटा बराबर माइनस के 3 है कहीं? क्या नंबर में है? क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 में है। इसका ऑप्शन 22 नंबर का कौन सी हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 1। मिटा दे, समझ में आया? वहां जाके 3 मार के आ जाना तो चल जाएगा घर। लॉक है कि नहीं? हाँ लॉक है। कॉल मी घर तोरा भेज देगा, तोरे कॉल घर। क्या समझा? कॉपी में लिखना भी नहीं, कॉल मी। क्या समझा? ने जो 4-5 नंबर देने वाला रहेगा वो फेल करके छोड़ देगा। हाँ तो जाना पड़ेगा सीधे। क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन देखो तो, साइन अतना बटे 2 और tan b इक्वल टू कितना दिया है? 1/√3। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करे रे। कौन निकाल सकेगा इसको? बता तो, सब गलत बना लेंगे। बना 25 नंबर, 25 से 23 नंबर लिखना चाहिए हमको, 23 है। अच्छा हम गलती दे दिए, बताओ इसको। यदि साइन ए बराबर रूट अंडर कितना है? 3 है, तो tan b बराबर 1/√3 है भाई ना, 1/√3 है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकेगा तो देखो यहाँ, देखो तो साइन अपना मान कितना डिग्री होता है? √3/2 साइन कितना डिग्री होता है रे? साइन 60 डिग्री का कितना डिग्री का मान होता है? तो लिखते हैं डायरेक्ट, हम लिखते हैं क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू √3/2। ये बढ़िया से याद कर लेना, इक्वल टू कितना डिग्री होता है साइन का मान ये? तो साइन ए इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ है tan b इक्वल टू 1/√3। तो कितना डिग्री होता है मान? 1/√3 कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। अब ए और प्लस बी हमको निकालना है, यहाँ भी ए है, यहाँ कौन सी है? बी है। तो साइन और टेन को ए प्लस के बी डायरेक्ट लिए, ए प्लस के कितना ले लिए? बी। 60 प्लस के 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। देखो 90 डिग्री कितना आता है? ऑप्शन नंबर है कहीं? 90 डिग्री है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी कितने नंबर है? 3 नंबर ऑप्शन। 90 डिग्री। बात हो गया। अपना लिखो जरूरत नहीं है, जब तेरा मान पता रहेगा, जाने का 60 है, कर जानता है 30 है, 60 30 90 हो गया, मार दो आंसर सीधे। हाँ तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कितना चले? 24 में कौन सी है? 24 में दिया है एक भवन की एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और ये क्वेश्चन पढ़ चुका है, सूर्य का यूनियन कोण
45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई सीधे 10 ही होगा। मीनार की छाया, लड़का ये डायरेक्ट बन जाना चाहिए। क्वेश्चन सेट 1 में यह है क्वेश्चन है, कहते आएगा आंसर। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो देखो मीनार खड़ा हो गया 10 मीटर के। सूरज का यूनियन कोण बन रहा है 45 डिग्री के, कोण कितना बन गया यहाँ, यूनियन कोण 45 डिग्री बन गया। ये ऊंचाई 10 मीटर है, तो 10 का जब मान लगाएंगे 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा छाया मतलब ये निकालने बोला आधार को, ठीक है। तो देखो तो 10 कितना ले लें 45 डिग्री, पी बटे के क्या होता है, पी बटे के बी, तो पी मेरा कितना है 10 है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 बटे के बी हो जाएगा। बी इधर हो गया तो आ गया 10 बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब छाया भी कितना आएगा, पूरा आसान है। जगरा आसान नहीं लग रहा होगा वो जाके सेट 1 का वीडियो देख लेना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मिटा दे आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर काहे पठरुओ परेशान करता बता, वह पढ़ना चाह रहा है रवि लला उस जान रहा है रवि नहीं पढ़ पा रहा, हम ही जाएगा उसके बदले पढ़ देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 26 ने 26 कौन चाहिए देखो तो, 26 कौन चाहिए रे, 26 दिया हुआ एक त्रिज्यखंड, एक का 25, अभी तो 25 बनाए हैं, अच्छा 24 बनाए थे नहीं, 25 बनाना है। एक छतरी में 8 ताने हैं, 25, तो इधर देखो 25। अब 6 क्वेश्चन तो बचले, एक बार छोड़ दो, नहीं पढ़ना है एक, तब तो रात को पढ़ना पड़ेगा। छतरी में 8, ये क्वेश्चन कौन बना देगा, ओकरा एक 4 आना चॉकलेट मिलेगा, लड़का 4 आना चॉकलेट करा लेना है, बनाओ इसको। एक ताना ताने हैं जिसमें क्या दिया हुआ है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, कितना दूरी पर लगा हुआ है, बराबर दूरी पर लगा हुआ है, यही बात है। वीडियो दिखा दे रहा है दिखाई दे रहा है। हाँ चलो ठीक है, दूरी पर लगे हुए हैं, कितना ताना दिया हुआ है रे, देखेंगे लगे हुए हैं, तो छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसकी देखते हैं, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन अभी तक कोई ने पढ़ा होगा, कर्मागत तानों के बीच का कौन होगा, बता रहे, कौन बता सकता है, जो बता सकता है। हाँ एक 8 आना वाला चॉकलेट, 4 आना से बढ़ गया 25 पैसा, बोला कौन बना सकता है, क्या देगा तो डेयरी मिल्क लेके आ, बना देते हैं। देखो देखो रे, एक छाता है, ठीक है, छाता जब क्या रहता है, चारों तरफ से पूरा गोल रहता है वृत्ताकार, और यहाँ लिख भी दिया है वृत्त, क्या लिखा है, सपाट मानते हुए उसकी कर्मागत तानों के बीच का कोण ज्ञात करना है, क्या करना है, तो छाता कैसा होगा, गोल होगा, तो गोला का कितना डिग्री होता है, एक गोल 360 डिग्री, मतलब छाता अपने आप में कितना डिग्री है, उसमें ताना कितना दिया हुआ है 8 ताना, तो 360 डिग्री बटे के 8 है ना, ताना का कौन पूछ रहा है, तो काट दो, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यहाँ कितना आ जाएगा 18, एक बार 0 180, फिर काट दो, कै बार में कटेगा 2 बार में, यहाँ कितना आ गया 90, फिर काट दो कितना आ गया 45 डिग्री, देख लो आंसर 45 डिग्री है। बात समझ में आ गया।
इस सब में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। छाता कौन लामने रहता है? अच्छा, छाता में कते 8 ताना है तो 60 कैसे होगा? 45 डिग्री होगा। आंसर इसका ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन गलत है। आंसर कितना होगा? 45 डिग्री इसका आंसर होगा। कितने नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं। 25 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसमें होगा 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। कितना नंबर ऑप्शन सही होगा? 2 नंबर। बात समझ में आ गया? मारो ऑप्शन नंबर 2 को। ठीक है, कितना जवाब होगा रे? 45 डिग्री। क्या कि पूरा एक छाता कितना डिग्री का कौन बनाएगा? 360 डिग्री। कितना ताना दिया हुआ है? 8 गो। तो 8 से भागा देंगे, प्रत्येक का क्या निकल जाएगा? कौन निकल जाएगा? तो 8 से भागा देते हैं, कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री होगा। बता दे। चलो अगला क्वेश्चन कितने नंबर है? 26। चलो 26 यहाँ बना देते हैं। 26 नंबर ऐ समझ लो, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, हल्का अपना दिमाग लगाना, ना कि फॉर्मूला सोचना यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो। 26 में देखो क्या दिया है रे लड़का, जल्दी देखो। एक लंबवत वृत्तीय बेलन जिसकी लॉक नहीं होगा, जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन बताएं। आयतन कौन सी होता है बोलो? जिसकी ऊंचाई कितना है? 1/, तो इसका क्या होगा सो बता। ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन से हल करना। एक नंबर में ऑप्शन दिया है 2πr स्क्वायर एच। 2 नंबर में दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बी नंबर हो गया। सी नंबर में दिया है 4πr स्क्वायर एच, और यहाँ दिया है 4 नंबर में पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देख लो क्या क्या दिया हुआ है। त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है। त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है। तो इसमें से लंबवत वृत्त का, बात समझ रहा है? इस प्रकार से वृत्त है, गोल नहीं है। अब जो वृत्त है वृत्त पढ़ना पड़ेगा ओकरा। लंबवत वृत्त का ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो गणना कैसे करना पड़ेगा। गणना करना पड़ेगा आर बराबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब कारण क्या है? कारण बताए कि? यस सर, कारण बताइए। ठीक है, देखो आर स्क्वायर गुने के एच, ठीक है, गुने के एच कौन सी हुआ? इंटू के पाई। अब जब पाई से इसमें से 4 इसलिए नहीं होगा 1/3, क्या कि वृत्त क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत। यदि हम देखें इसका बेलन का जैसा आधार है। इसका आधार कैसा है? बेलन का जैसा। ये दोनों छोर कैसा लग रहा है? बेलन का जैसा आधार है, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई स्क्वायर क्या होता है? पाई स्क्वायर होता है। इसके बाद इसकी ऊंचाई भी क्या है? एच है। क्या है? एच है। जब हम बेलन का लगाते हैं आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड को जोड़ दिया है ऊंचाई। क्या जोड़ दिया है? ऊंचाई। तो जब पाई आर स्क्वायर में ऊंचाई को जोड़ देंगे तो कौन सी आएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा। कौन? डी। बात समझ में आ गया? बेलन का आयतन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर होगा। पाई स्क्वायर में एच को जब हम गुना करेंगे तब कौन सी आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 सही। क्या हुआ? कारण पता चल गया? चलो ठीक है। अब अगर हम मार देना अगर आंसर आ जाएगा वहीं 1 नंबर। बोलना सही मार के आए। आयतन पूछा है, आयतन कहाँ है देख लो।
है? ये और कारणों लिख देते हैं। बेलन का क्षेत्रफल प्लस के ऊंचाई इंटू की ऊंचाई। दिखा दो कैमरा में एक बार देख लो। मिटा दे अब। किस प्रकार से पता है? अगला क्वेश्चन कितना नंबर चले? क्वेश्चन नंबर 27 था कि 28? 28 में क्या दिया हुआ है? एक ई तो आराम से निकल जाएगा। एक घन का आयतन 443 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन निकाल लेगा? सब रवि रवि तो नहीं क्या करता है? तो इंपेरियल को क्या करेगा? तो लेके डुबा देगा। चलो टॉप करेगा ही। तो देखो घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 343 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से देखो तो घन का आयतन इक्वल टू कौन सी होता है? भुजा क्यू, यह होता है घन का आयतन इक्वल टू 343 मीटर। अब क्यू है तो इधर क्या चढ़ जाएगा? वर्गमूल चढ़, घनमूल चढ़ जाएगा। 443 का घन तोड़ो, कितना आता है? हाँ देखो हम तोड़ देते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 होता है। ठीक है, जोड़ा में से एक बाहर हो जाएगा तो ये बराबर क्या हो गया? केवल 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देख लो आंसर 7 है कहीं ऑप्शन में। हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला है ना। 7 आया भुजा, तो यहाँ लिखो संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कौन सी होता है? 6 इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, यही होता है। 6 इंटू 7 पर स्क्वायर, तो 7 7 49 छके कितना होता है रे? 49 छके 294, कितना है? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 28 था, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में क्या है? यदि ई देखो, ई कौन बना लेगा? x, 3 प्लस 5 का माध्य 5 हो तो x का मान होगा। देखो x 3 4 5 का माध्य 5 हो तो x का मान होगा। कौन निकालेगा? x 3 4 5। अब देखो तो यहाँ सबसे पहला बात, कुल पदों की संख्या कितना होगा रे? डायरेक्ट गिन ले। कुल पद की संख्या इक्वल टू कितना? 1 2 3 4, 4 है ना होगा। तो n बराबर कितना है? n बराबर 4 है। तो हम लोग माध्य गणना कैसे करते हैं? माध्य गणना कैसे करते रे? कुल परीक्षणों का योग करते हैं ना। तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, x प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 बटे के कुल पदों की संख्या 4 हो गया। तो माध्य पता है कितना है? 5। अब इसको जोड़ो तो कितना आएगा? 12 बटे के 4, 20 इक्वल टू एक्स प्लस के 12, या 20 माइनस के 12 इक्वल टू एक्स, यह कितना आ जाएगा? 8। एक्स बराबर 8। एक्स का माइज बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर शून्य। एक्स बराबर कितना आ गया? 8। समझ में आ गया? आंसर है ना। एक क्वेश्चन बचा है 30 कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद बंद। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो तो एक बार। एक सिक्का को उछाला जाता है, मिटा दे इसको। इस प्रकार से क्वेश्चन समझ, फर्स्ट बार इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, पूरा 5 सेट में नहीं था। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 30, एक सिक्के को एक बार उछाला
जाता है तो एक चित्त की पर्यायता होगी। ठीक है, एक चित्त की पर्यायता ज्ञात कीजिए। एक को उठा रहा है तो ओकरा में कितना कुल संख्या के है 2, तो एक चित्त आने की संख्या 1/के डायरेक्ट खत्म। कैसे हुआ पता चल गया? कुल परिणामों की संख्या कौन सी होगा देख लो यहाँ, एगो हेड एगो टेल, HT होगा कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या 1 और 1 कितना हो गया 2। आने वाली संख्या एगो चित्त पूछा है, क्या पूछा है? आने वाली परिणाम की संख्या क्या पूछा है? चित्त अर्थात टेल। तो कुल कितना है 2। आने वाली परिणाम कौन सी है? केवल टी है, खाली टेल आना है। तो टी का संख्या कितना है 1, तो 1 के कुल परिणामों संख्या 2, पर्यायता बराबर 1/2 हो गया। बस समझ आ गया ना? बंद करो।